अमेरिका ने 90 ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। ईरान का कुवैत और बहरीन पर जवाबी हमला। जंग ने फिर पकड़ी रफ्तार। दुनिया आई फिर मुश्किल में। चलिए जानते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने ईरान पर हमलों की लगातार दूसरी रात देश भर में लगभग 90 ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम ने हमलों के वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इन हमलों का उद्देश्य हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों और निर्दोष नाविकों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना था। निशाना बनाए गए ठिकानों में एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी उपकरण, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, नौ सैनिक क्षमताएं और ईरान के तटवर्ती इलाकों में सैन्य लॉजिस्टिक्स ढांचा शामिल थे। सेंट्रल कमांड ने कहा, ये ताजा हमले ईरान में पिछली रात किए गए सफल आक्रामक हमलों के बाद किए गए हैं। वहीं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पुष्टि की है कि उसने रात भर कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए। IRGC ने कहा कि अमेरिका को सीज फायर तोड़ने की सजा है और साथ ही अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उसके हमले जारी रहे तो ईरान क्षेत्र में मौजूद अन्य अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। हमले के चंद घंटों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भारी चोट पहुंचाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि ये हमले कल ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर जो बमबारी की थी उसके जवाब में किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा फिर हुआ तो उसका जवाब इससे भी कहीं अधिक कठोर होगा। ईरानी मीडिया के अनुसार देश के दक्षिणी तटीय इलाकों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं और फारस की खाड़ी में ईरान के नियंत्रण वाले द्वीपों को निशाना बनाया गया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गालिबाफ ने इन हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, अमेरिका ने अब तक ये नहीं सीखा है कि धमकाने और अपने वादे तोड़ने की कीमत अब चुकानी पड़ती है। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, अगर आप हमला करेंगे तो जवाबी हमला भी झेलेंगे। बेकार की छटपटाहट मत दिखाइए वरना आप और गहरे संकट में फंस जाएंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट केवल ईरानी व्यवस्था के तहत ही खुलेगा, अमेरिकी धमकियों के दम पर नहीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना था कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया था और उसी के जवाब में अमेरिका ने उस पर अटैक किया है। वहीं ईरान ने कहा कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में बुधवार तड़के बहरीन और कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए। ट्रंप की पहले की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, हम अभद्रता का जवाब अभद्रता से नहीं देते बल्कि कार्रवाई से देते हैं, निडर होकर और पूरे साहस के साथ। ईरान के तटीय इलाकों के अन्य हिस्सों जिनमें कोनारक और चाबहार शहर भी शामिल है, उसमें भी कई विस्फोटों की आवाजें सुने जाने की खबर है। ईरानी सरकारी टीवी ने बताया कि बंदर अब्बास में 8 विस्फोट हुए जबकि दक्षिणी ईरान के सिरिक और जास्क बंदरगाहों पर 2-2 मिसाइलें गिरी। इसमें यह भी कहा गया कि अबू मूसा द्वीप पर 2 प्रोजेक्टाइल गिरे। इस द्वीप के स्वामित्व को लेकर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक बंदर अब्बास में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। अमेरिकी हमलों से हुए नुकसान की सीमा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ईरानी मीडिया ने चाबहार में बिजली कटौती और बुशेहर में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक बैरक में आग लगने की खबर दी है। ईरानी स्टूडेंट न्यूज एजेंसी के अनुसार चाबहार में कटी हुई 3 बिजली लाइनों में से 2 को तेजी से बहाल कर दिया गया है जबकि तीसरी लाइन भी जल्द चालू हो जाएगी। बुधवार शाम एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान ने कुछ देर पहले संपर्क किया था और वो बेहद शिद्दत से समझौता करना चाहता है। ट्रंप ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि वे समझौता करने के लायक है या नहीं, मुझे नहीं पता कि वे समझौते का पालन करेंगे भी या नहीं, यही सबसे बड़ी समस्या है। इससे पहले तुर्की में नेटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, हमने मंगलवार रात उन पर बहुत जोरदार हमला किया, बहुत जोरदार। उन्होंने कहा कि अमेरिका संभवतः आज रात फिर उन पर जोरदार हमला करेगा। ट्रंप ने कहा, मैंने उन्हें पहले ही थोड़ी चेतावनी दे दी थी, हम आज रात फिर उन पर जोरदार हमला करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस समय ईरान पर सबसे उच्च स्तर के हमले नहीं कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में होने वाले हमलों में ईरान के अहम बुनियादी ढांचे जैसे पुलों और समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्रों को निशाना बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि अमेरिका ईरान के तट से दूर स्थित उसके प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनल खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि तेहरान इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। उन्होंने दोहराया कि आज रात बड़ा हमला हो सकता है। इसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हमला होता है तो वो ईरान के और अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाएगा। नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा था कि अब ईरान के साथ उनका हिसाब खत्म हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा था कि वार्ताकार ईरान से बात करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान से खुश नहीं है और उन्होंने अमेरिका का ये रुख दोहराया कि तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने आगे कहा, मेरी पूरी बात सत्ता परिवर्तन को लेकर नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कराने की दिशा में काफी प्रगति की है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब मध्य पूर्व का धौंस जमाने वाला देश नहीं रहा। उन्होंने आज पहले कही गई अपनी टिप्पणी दोहराते हुए ईरान के नेतृत्व को सनकी बताया। ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में कुछ बदलाव आया है। कई हफ्तों तक ये आशावाद
विवाद बना हुआ था कि बीच बीच में लड़ाई छिड़ने के बावजूद बातचीत आगे बढ़ रही है और आखिरकार सफल होगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ट्रंप इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि ये संघर्ष एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकता है। अब वो आशावाद काफी कम हो गया है। ट्रंप ने लंबे समय तक फिर से हमले शुरू होने की आशंका से इनकार नहीं किया है, जिसकी शुरुआत आज रात से भी हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, देखते हैं आगे क्या होता है, मैं उनसे खुश नहीं हूँ। अगर बातचीत पूरी तरह विफल हो जाती है और युद्ध विराम खत्म हो जाता है तो घरेलू राजनीति में ट्रंप के लिए स्थिति मुश्किल हो सकती है। उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेता शुरुआत से इस युद्ध को लेकर असहज रहे हैं। कुछ नेताओं ने खुलकर सवाल उठाया कि युद्ध विराम बढ़ाने वाले 14 सूत्रीय समझौते से अमेरिका को आखिर मिला क्या, और क्या तेहरान पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खुला रखेगा। अगर फिर से लड़ाई शुरू होती है तो कैपिटल हिल में मौजूद कुछ सांसदों की नजर में ये साबित होगा कि उनकी आशंकाएं सही थी। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए हुआ समझौता ज्ञापन अभी 1 महीने भी पुराना नहीं है। तकनीकी रूप से युद्ध विराम अप्रैल की शुरुआत से लागू हुआ। हालांकि पहले भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर जवाबी हमलों के दौरान सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाते रहे हैं। अब बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम अब खत्म हो गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पक्षों के वार्ताकार बातचीत जारी रख सकते हैं। उनके इस बयान से एक तरफ समझौते का रास्ता बंद होता दिखता है तो दूसरी तरफ बातचीत की थोड़ी गुंजाइश भी बनी रहती है। उनका ये रुख पहले दिए गए बयानों जैसा ही है। उस समय भी उन्होंने ईरान को समझौता करने पर कई फायदे देने का संकेत दिया था, वहीं समझौता न होने पर कड़ी कार्रवाई और तबाही की चेतावनी भी दी थी। ट्रंप के ताजा बयान से उनकी नाराजगी और निराशा भी झलकती है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे दोनों देशों के बीच फिर से तनाव और सैन्य टकराव बढ़ेगा। ट्रंप के बयानों में बार बार बदला रुख। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच हुए अस्थायी युद्ध विराम के बाद ट्रंप ने 21 अप्रैल को कहा कि वो 2 सप्ताह का युद्ध विराम आगे बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जल्दी फिर बमबारी शुरू होगी। हालांकि उसी दिन बाद में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अनुरोध पर अमेरिकी हमले रोक दिए गए हैं। 8 मई ट्रंप ने कहा कि दुनिया को पता चल जाएगा कि सीज फायर खत्म हो गया है जब ईरान से एक बड़ी चमक दिखाई देगी। 11 मई कुछ दिनों बाद ट्रंप ने कहा कि सीज फायर किसी तरह जीवन रक्षक सिस्टम पर टिका हुआ है। 11 जून ट्रंप ने संकेत दिया कि युद्ध विराम समाप्त हो चुका है। उन्होंने ईरान पर बहुत कड़ी कार्रवाई की धमकी दी, लेकिन उसी शाम उन्होंने प्रस्तावित हमले रोक दिए। 17 जून युद्ध समाप्त करने के शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर करते समय ट्रंप ने कहा कि अगर उन्होंने ठीक व्यवहार नहीं किया तो हम फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। 8 जुलाई ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि सीज फायर खत्म हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पक्षों के वार्ताकार बातचीत जारी रख सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।